हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप के अंदर। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एवं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या हो सकते हैं, हम उन्हें कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। हमारे सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा हुआ है। डेली चार्ट में आप देख रहे हो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 दिन से बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली रेड कैंडल से बनाई है। यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे की साइड में आ रहा है। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी की यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी चलती है, हमें दिखाई दे रही है डेली चार्ट के अंदर। अब हो क्या सकता है, जब भी मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास में आया था, मार्केट ने हायर हाई बनाते हुए ऊपर की साइड में गया था। अब यहाँ पे हमें एक पुल बैक देखने को चाहिए, क्योंकि लगातार 5 कैंडल बनने के बाद में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे की साइड में ऐसे इस हिसाब से कोई नेगेटिव कैंडल बना दे। यहाँ पे मार्केट रुकना चाहिए, क्योंकि मार्केट के में जो डेली चार्ट में जो कैंडल बन रही है वो कहीं ना कहीं देखो ऊपर जा रही है। पहले ऊपर की साइड में विक बनाया, फिर नीचे की साइड में विक बनाया, और उसके बाद में कहीं ना कहीं बीच में आके क्लोजिंग दे दी है। तो ना तो सेलर्स इतना डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें मार्केट को नीचे लेके जाना चाहिए, ना बायर से डिसाइड कर पा रहे हैं इस लेवल के ऊपर कि हमें मार्केट को स्ट्रांगली ऊपर ले जाना चाहिए। तो उसके लिए हो क्या सकता है, मार्केट यहाँ पे पहले एक दिन पॉज लेना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट एक दिन पॉज लेना चाहिए। वो हो सकता है यहाँ पे एक पुल बैक के कैंडल बना दे, ग्रीन कैंडल। पुल बैक के अंदर होगा क्या कि जो भी 5 दिन से मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाते आया था, पुल बैक का देखने के बाद में यहाँ पे लोग बाय करने की ट्राई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पुल बैक बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल के बाद में मार्केट को लोग बाय करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट में ट्रेड लाइन चल रही है। उस ट्रेड लाइन से हमेशा मार्केट पर देखो यहाँ पे भी कंटिन्यूसली कैंडल रेड बनी थी, रेड बनी, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन। तो मतलब यहाँ पे ना बायर्स और सेलर्स के बीच में टग ऑफ वार चल रहा था, और उसके बाद में बायर्स ने अपने कंट्रोल में लेके ऊपर चले गए थे। यहाँ पे नीचे आया था मार्केट, यहाँ पे देखो फिर एक पुल बैक बना हल्का सा, और उस पुल बैक के बाद में एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी। यहाँ पे 4-5 दिन अपने को नेगेटिव कैंडल दिख रही है, यहाँ पे एक पुल बैक अपने को दिखना चाहिए। अगर वापस से मार्केट ने जैसे पहला किया था, यहाँ से एक पुल बैक दिखाया था, फिर मार्केट ऊपर गया, ये पुल बैक दिखाया, मार्केट ऊपर चला गया, ये पुल बैक यहाँ पे हल्का सा दिखाई दिया, हमें ऊपर चला गया। देखो जब भी स्टेलर के पास में आ रहा था ना, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई है। बाइंग जो हुई है ना इस ट्रेलर के पास में, बाइंग हमेशा बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ में हुई है। ये देखो बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है, ये देखो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, और यहाँ पे जब भी मार्केट आया था यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल के रूप में अपने को बाइंग दिख रही थी। तो अब अपने को होना क्या चाहिए, यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल अपने को बननी चाहिए, यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बननी चाहिए इस लेवल के पास में। उसके बाद में अगर अपन बाइंग आएगी, तो ये जो बाइंग आएगी ना इस ट्रेड लाइन के साथ में, ये बाइंग अपने को एक बड़ी बाइंग होती हुई दिख सकती है, जो कि हमें एक साथ में 1800 पॉइंट का एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है अपर साइड के अंदर, अगर मार्केट होल्ड करने के बाद में अपर साइड में निकलता है तो। लेकिन अगर मार्केट को नीचे आना है तो हो क्या सकता है, वही सेम सिनेरियो यहाँ पे रहेगा। ट्रेड लाइन के पास में अब मार्केट को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट का टेक्सचर तो मार्केट का टेक्सचर हायर टाइम फ्रेम के अंदर डेली चार्ट में अपने को हायर हाइट दिख रहा है। यहाँ पे किसी भी लो को जो है मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट कंडीशन क्या बनाएगा, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट यहाँ पे ना इस कैंडल के हाई को कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। मार्केट यहीं पे कहीं पे होल्ड करना चाहिए। पहले एक कैंडल बना दी, 2 कैंडल बना दी, हल्का सा पुल बैक देने के बाद में अगर नीचे की साइड में आता है तो यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन होते हुए दिखेगा, और उसके बाद में हमारे पास जो टारगेट निकल के आएंगे वो आएंगे 46,000 के निकल के आएंगे, और उसके बाद में हमारे पास टारगेट निकल के आएंगे 45,600 के। तो पहले मार्केट को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए हल्का सा, उसके बाद में नीचे आना चाहिए। अगर ये साफ एक साइड में नीचे गिर के आता है तो अपन उसको वहाँ पे सेल नहीं करेंगे अग्रेसिव, क्योंकि ये ट्रेड लाइन के पास में है। ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के लिए पहले ये नीचे आना चाहिए, उसके बाद में रीटेस्ट होने के बाद में अगर नीचे आता है यहाँ पे तो हमें एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जिसका टारगेट हमारे पास 46,000 एंड 45,600 का हमें आते हुए दिख सकता है। सेम सिनेरियो डेली चार्ट में निफ्टी ने बनाया। चलिए निफ्टी को भी अपन डेली चार्ट में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी को अगर आप देखो तो निफ्टी में देखो एक ट्रेड लाइन चल रही थी यहाँ पे। निफ्टी में ये जो ट्रेड लाइन चल रही थी बहुत ही अच्छी है, प्यारी अपने को ट्रेड लाइन यहाँ पे दिख रही है। निफ्टी जब भी इस ट्रेड लाइन के पास में आया था यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद में मार्केट ऊपर चला गया। फिर जैसे मार्केट इसी ट्रेड लाइन के पास में मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट देखो इस ट्रेड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, और ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद में मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ पे हल्का सा पुल बैक लिया, और पुल बैक कहाँ तक लिया, जहाँ तक ट्रेड लाइन थी, पुल बैक यहाँ तक लिया है। अब हो क्या सकता है, अगर मार्केट ने रियल में निफ्टी अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद में नीचे आने की ट्राई कर रहा है, तो निफ्टी ने देखो ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में मार्केट ऊपर गया, और वापस से हो क्या सकता है अपने कल के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे के साइड में आता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट में एक ट्रेड लाइन चल रही थी पहले हाई टाइम फ्रेम में, मार्केट ने ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, एक हल्का सा रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद में वापस से नीचे आता है, तो अपन जैसे इस लो को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे ट्रेड ले कर सकते हैं। और हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे हमारे निफ्टी के अंदर, तो हमारे वो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएंगे 21,800 के समथिंग, और उसके बाद में हमारा टारगेट निकल के आता है 21,600 के समथिंग। तो मतलब कि अभी जहाँ से मार्केट है वहाँ से हमें 600 से 700 पॉइंट की डाउन साइड में देखने को मिल सकती है अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन बन रहा है, इससे अच्छा प्राइस एक्शन बन नहीं सकता कभी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्राइस एक्शन बन रहा है।
हायर हाई टाइम फ्रेम के अंदर डेली चार्ट में हायर प्राइस एक्शन बन रहा था, एक नेगेटिविटी कैंडल बनाई है। कैंडल जो बनी है 50% के आसपास तक की गई है, 50% रिट्रेसमेंट होना संभावित है यहाँ पे। 50% तक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। 50% के बाद में अगर मार्केट फिर से नीचे की साइड में आता है तो अपने को जैसे इन दोनों कैंडलों के लो के नीचे आता है, मार्केट कल आए या फिर मंडे के सेशन में आए, तो जैसे नीचे आएगा हमें एक यहाँ पे डाउनफॉल होता हुआ दिखेगा, जो कि हमें लेके आ सकता है 21,800 के समथिंग। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को हम 50 मिनट के चार्ट के अंदर कैसे एनालाइज कर सकते हैं और हमारी टारगेट कहाँ पे हो सकता है, कैसे हम बैंक निफ्टी को 50 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं। कल के दिन मार्केट के अंदर एक अच्छे डाउनफॉल हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, और आज के दिन मार्केट ने कुछ ज़्यादा किया नहीं। देखो कल हमने क्या डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी के लिए, कल हमने क्लियर डिस्कशन किया था कि निफ्टी में तो गिरावट आ चुकी है, बैंक निफ्टी में भी गिरावट आई नहीं है। तो हमें करना क्या है, अगर बैंक निफ्टी गलती से फ्लैट खुलता है, इसी लेवल के आसपास में खुलता है, तो हमें यहाँ पे जैसे इन दोनों इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी मॉर्निंग सेशन में जैसे ही कैंडल ओपन होने के साथ में अगर ब्रेक करता है, तो हमारे यहाँ पे टारगेट निकल के आ जाएंगे 46,600 के समथिंग। जिन लोगों ने भी कल की वीडियो नहीं देखी, जाके क्रिस्टल क्लियर चेक कर सकते हो। मैंने ये लेवल बताया कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे की साइड में आता है तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 46,600 का। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो हम यहाँ से एक पुल बैक एंट्री ले सकते हैं, जबकि मार्केट ऊपर जाने के बाद में अगर मार्केट नीचे आता है और इस लो को ब्रेक करता है तो हमें नीचे की साइड में ट्रेड दिख सकती है। पुल बैक का सेटअप अपने तब लिया था जब अपन ने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट नीचे आ जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग के देने के बाद में जस्ट अपन ने जो डिस्कशन किया था मार्केट नीचे आया, अपना लेवल को हिट किया 46,600। उसके बाद में देखो प्राइस एक्शन को आप देखो, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और जैसे इस डब्ल्यू पैटर्न को मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करने के बाद में मार्केट यहाँ तक चला गया, और अपना जो लेवल आ रहा था वो आ रहा था ये वाला, तो 47,200 का, क्योंकि कल यहीं से कहीं ब्रेकडाउन हुआ था। सेम इसी लेवल से मार्केट ने देखो यहाँ पे जाने के बाद में मार्केट ने ऊपर साइड में एम पैटर्न बनाया, और एम पैटर्न को ब्रेक करने के बाद में मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद में मार्केट ने रीटेस्ट लिया इसी लेवल को, और रीटेस्ट लेने के बाद में मार्केट फिर से नीचे आया है। तो देखो प्योर प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। किसी ने अगर ट्रेड ली होगी तो यहाँ पे पहले उसको डबल पैटर्न दिखा होगा, फिर 47,200 के पास उसको एम पैटर्न भी दिखा है सेल करने के लिए 50 मिनट के अंदर, और एम पैटर्न के बाद में मार्केट ने रीटेस्ट भी लिया है बाकायदा। रीटेस्ट लेने के बाद में यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है और नीचे के साइड में हमें प्रॉफिट दिखा है। मार्केट भले ही कहीं पे नहीं गया हो, लेकिन जिन लोगों को भी प्राइस एक्शन सीखा है या सीखने की ट्राई कर रहे हो, जिन लोगों को क्रिस्टल क्लियर ये पैटर्न दिखता है, उन्होंने यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बनाया होगा। तो कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी हमारे पास जो बैंक निफ्टी चल रहा है 50 मिनट का चार्ट हमारे पास सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहले तो अपन ये देखते हैं कि हमारे पास ट्रेड लाइन कौन सी चल रही है बैंक निफ्टी के अंदर। ट्रेड लाइन हमारे पास जो निकल के आ रही है, ये ट्रेड लाइन हमारे पास ये निकल के आ रही है बैंक निफ्टी की। हमारे पास ये बैंक निफ्टी की ट्रेड लाइन निकल के आ रही है, इस ट्रेड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट करेगा, राइट। तो अभी हो क्या सकता है, मार्केट देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो तो डाउनफॉल के अंदर बना हुआ है। मार्केट कंटिन्यूस डाउनफॉल में है, ट्रेड लाइन के पास में गया था, नीचे आया। अभी देखो यहाँ पे मार्केट कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, और इस जगह पे फ्लैट ओपन होने के बाद में वापस से ऊपर जाता है, फिर इसी जगह पे टाइम बिताता है और वो ऊपर निकलता है, तो अपन है ना इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की साइड में मान लेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक डब्ल्यू पैटर्न भी अपने को 50 मिनट टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न मान लो आप, इसे डबल बॉटम भी मान सकते हो। एक बॉटम ये बन चुका अपना, एक बॉटम ये बन चुका, तो दो बॉटम अपने कंजुगेटली सेम लेवल के ऊपर बने हैं और मार्केट की ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर गलती से कल मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर होल्ड करता है, यहाँ पे कहीं पे होल्ड करता रहता है, तो एक तरह से अपने लिए डबल पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने डबल पैटर्न कंफर्म किया, फिर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में अगर ऊपर निकलता है तो इस लास्ट स्विंग के ऊपर अपन ट्रेड ले लेंगे, और जो अपना एसएल रहेगा वो अपना रहेगा 47,000 का, और अपना जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट आपका अपना निकल के आ जाएगा 47,400 का, उसके बाद में अपना टारगेट निकल जाएगा 47,500 550 का। तो ये अपने लिए बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर सपोज दैट मार्केट इस लेवल के नीचे कहीं पे खुल जाता है, अगर देखो मार्केट में ये डबल पैटर्न बनने की ट्राई करा, भी पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, लेकिन डबल बॉटम तो जरूर बन चुके हैं यहाँ पे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, तो हमें यहाँ पे होल्ड करने के बाद में ऊपर की साइड में ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप पे खुलता है, हल्का सा 47,000 के ऊपर खुलता है, तो ऊपर खुलने के बाद में जैसे मार्केट नीचे की साइड में आता है, ये जो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है, इस सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट हैमर बनाता है या फिर कोई बुलिश इंगल्फिंग बनाता है, तो हम यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं इस स्विंग तक के लिए, या 150-200 पॉइंट के लिए हम यह कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट इस स्विंग के ऊपर ही डायरेक्ट खुल जाए, इस स्विंग का मतलब होता है मेरे अकॉर्डिंग 47,200 के ऊपर ही अगर मार्केट खुल जाए यहीं पे,
तो अपने को क्या करना है, देखो मार्केट ने क्लोजिंग दी है समथिंग यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे खुल जाता है 400 के समथिंग, तो जो मार्केट की आज की क्लोजिंग है उससे 400-500 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलेगा। अगर ऊपर खुलेगा तो डेफिनेटली मार्केट इस ट्रेल लाइन के पास में मार्केट चल रहा है, ट्रेल लाइन के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो इमीडिएट ये नीचे आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। जो हमारा पहला सपोर्ट आएगा वो आएगा 47,000 का। तो अगर मार्केट इस ट्रेल लाइन के ऊपर खुलता है या 47,400 के लगभग खुलता है तो हमें एक नेगेटिव कैंडल देखते हैं, हमें यहाँ से सेल करना है और मार्केट को हमारे पास जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 47,000 का। सपोज दैट अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के नीचे खुलता है, ये लेवल्स अपना जो बना हुआ है, ये लेवल जो अपना बना हुआ है, अगर मार्केट इनके नीचे खुलता है, डायरेक्ट यहाँ पे खुलता है कहीं पे, तो हमें और सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ने लगातार यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, डबल पैटर्न बनाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मार्केट इसके जस्ट नीचे खुल गया। तो नीचे खुलने के बाद में हम 5 मिनट की कैंडल के साथ में ट्रेड ले सकते हैं नीचे की साइड में ब्रेकडाउन, और हमारा पहला टारगेट होगा 47,500 के लगभग। 500 जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, वहाँ पे जाके हमें चेक करना है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में आ रहा है या वापस से वहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे की साइड में जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारा बैंक निफ्टी का जो है कल के लिए वीडियो ये एनालिसिस रहेगा। चलो देखिए निफ्टी के लिए 50 मिनट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी ने कल के दिन एक अच्छी खासी अपने को सेलिंग दिखाई थी। यहाँ से निफ्टी में अपने पास एक ट्रेड लाइन चल रही थी, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कंटिन्यू से यहाँ पे होल्ड करने के बाद नीचे गिरा, फिर मार्केट नीचे। कल अपन ने क्या डिस्कशन किया था, कल अपन ने ये क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि मार्केट नीचे आया है। अगर मार्केट जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, अपन ने कल भी यही डिस्कशन किया था, जब तक मार्केट 21-22,100 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक अपन ट्रेड नहीं देखेंगे। देखो हुआ क्या, आज 14 तारीख का चार्ट ये चल रहा है अपने यहाँ पे। आज जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी, मार्केट धीरे धीरे निफ्टी ऊपर तो गया, लेकिन देखो जो लास्ट स्विंग बना हुआ था ना अपना, उस लास्ट स्विंग के पास में आकर के मार्केट ने होल्ड किया। 15-15 मिनट की 3 कैंडल यहाँ पे बनाई, 45 मिनट तक मार्केट ने होल्ड किया, और जैसे इस 45 मिनट की रेंज को ब्रेकआउट को मार्केट किया, उसने वन शॉट के अंदर अपने को यहाँ पे लगभग 100 से 100 पॉइंट का मोमेंटम दिखाया है, जो कि अपना टारगेट निकल के आता है 47,200 22,200 का। सॉरी, कल का वीडियो जाकर देख सकते हो, मैंने कल यही बोला था कि अगर निफ्टी इस लेवल को ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं 22,227। कल मैंने क्रिस्टल क्लियर बोला था कि 22,227 आते हैं। आज आप इस कैंडल का हाई देख लो, इस कैंडल का हाई आपको दिख रहा है यहाँ पे 22,204 का यहाँ पे हाई इस कैंडल का लगा है, और इस कैंडल का अपना हाई लगा हुआ है यहाँ पे 22,202 का। तो 227 का मैंने लेवल दिया था और 22,200 तक ही मार्केट जाके आया है यहाँ पे। तो देखो इंपॉर्टेंस जो स्विंग होते हैं ना, हमेशा आपको उन पे नज़र रखनी होती है। स्विंग के आसपास में जाके अगर मार्केट होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद में निकलता है ना, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें को देखने मिलता है। ऑप्शन बायर को सिर्फ मोमेंटम ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लियोगे, आपने कहीं पे या यहीं पे लियोगे, तो आपके वॉलेटिलिटी में ऐसा निकल गया, क्योंकि निफ्टी की भी एक्सपायरी थी और नेक्स्ट वीक का इतना ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं रहा होगा यहाँ पे। तो ये अपने को एक ट्रेड मिली थी। कल के लिए क्या हो सकता है, अब निफ्टी में देखो स्विंग अपने पास कौन सा बना हुआ है, एक तो ये बना हुआ है, फिर मार्केट ने ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, फिर ये स्विंग बना हुआ है। अब अपने पास रेफरेंस पॉइंट निकल के आते हैं ये दोनों, ये स्विंग अपने पास निकल के आता है निफ्टी के अंदर, और निफ्टी का एक स्विंग निकल के आता है ये, मतलब सॉरी, अपने पास जो स्विंग निकल के आता है ना 22,100 का स्विंग निकलता है। निफ्टी किसी भी कंडीशन में 22,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर कल निफ्टी इस लेवल के आसपास खुलता है, इस लेवल के आसपास खुलता है 22,140 135 के लगभग खुलता है, फिर इस लेवल को अगर निकालने की ट्राई करता है ना, तो ज़्यादा अपन उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी 22,200 को ब्रेक कर देगा ऊपर की साइड में, और निफ्टी के पास जो टारगेट निकल के आएंगे ना, वो अपने पास निकल के आएंगे 22,250 के। अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो 22,250 तक अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने पास बैंक निफ्टी ने लगभग अपने 5 दिन से रेड कैंडल बन रहा है, और निफ्टी ने देखो जहाँ से ये गिरावट हुई थी ना, अभी भी निफ्टी है ना ऊपर की साइड में गया नहीं है, सिर्फ ये हल्का सा पुल बैक उसने दिया है। जो अपना 50% जहाँ से निफ्टी गिरा था, निफ्टी के गिरने के लेवल क्या था 22,250 200, यहाँ से मार्केट ने निफ्टी ने गिरावट स्टार्ट करी थी। फ्रेश सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 50% भी अगर माने ना, अब तो 50% का अपना होता है 22,250 के समथिंग। तो निफ्टी है ना यहाँ तक 22,250 तक आने की ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पे अपने कोई शूटिंग स्टार दिखती है या फिर इंगल्फिंग बियरिश अपने को दिखती है, उसके बाद में अगर नीचे लेते हैं अपन निफ्टी को, तो जैसे ही निफ्टी इस स्विंग को ब्रेक करेगा, यहाँ से इस स्विंग को जब ब्रेक करेगा ना, उसके बाद में अपन नया लो देखने को मिल सकता है अपने पास निफ्टी में। लेकिन इंट्राडे के अंदर अपने को कैसे करना है, इंट्राडे में सिंपल रखना है अपने को। जब भी मार्केट इंट्राडे में इस लेवल को ब्रेक करे 22,200 को, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में अपन एक ट्रेड ले सकते हैं 22,250 तक के लिए। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 10 से 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 50 रुपये का टारगेट रखेंगे। अगर मान लो मार्केट इस स्विंग के नीचे खुलता है, ये स्विंग निकल के आता है अपना 22,100 का, 22,100 के स्विंग के नीचे अगर मार्केट खुलता है, तो देखो ये लोअर लो फॉर्मेशन फिर से बन जाएगा। मार्केट ऐसे आया था, ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट नीचे आया, तो ये जब भी स्विंग बनेगा तो ये स्विंग निकाल देगा, ये स्विंग निकाल देगा, तो 22,100 के नीचे
मार्केट पहले नीचे आए, उसके बाद में एक पुल बैक दिखाए, वापस से जब नीचे आने की ट्राई करे तो इस स्विंग के साथ अपने को ट्रेड लेनी है। फिर से बता देता हूँ, मार्केट अगर इस स्विंग के नीचे ओपन होता है कहीं पे 22,100 के नीचे, तो 22,050 मान लो ओपन हो, यहाँ से पुल बैक देने के बाद में मार्केट जब वापस नीचे आने की ट्राई करे तो जैसे इस लो को ब्रेक करे, इस हाई के साथ अपने को एसएल देना है और इसके नए लो तक 21,900 तक के टारगेट के लिए अपन वेट कर सकते हैं। यहाँ तक मार्केट धीरे धीरे आने की संभावना इसकी रह सकती है। तो ये था अपने पास बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।